देखिए अभी बहुत लोग यहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे। भैया क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं पूरा, क्या कर रहे हैं ये पूरा लोग के एक साथ होकर क्या कर रहे हैं? कागज वाला जहाज उड़ा रहे हैं। जहाज उड़ा रहे हैं? हाँ, ओरिजिनल जहाज न सदन से जब 5वां साल चुनाव का आता है हाँ। तो ओरिजिनल जहाज सदन से उड़ता है। सदन में वीडियो रिलीज होके उड़ाया जाता है, एक प्रति दिखा के उड़ाया जाता है। तो हम कागज वाला जहाज उड़ा के अपने आत्मा को संतोष दे रहे हैं। मतलब इतना लोग के एकत्रित करके ये कागज वाला जहाज बच्चा हो गए हैं आप, क्या हो? प्रतिनिधि बचपना कर रहा है तो हम बचपना क्यों न करें? प्रतिनिधि जनता के भावना को चुटकी लेता है तो आम जनता क्यों न प्रतिनिधि की बातों को चुटकी ले? हम वहीं से देखे आप 10 गो लोग के एक साथ करके पूरा हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। भाई यहाँ क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? देखिए ड्रामा नहीं है, अभी 5वां साल चुनाव का है तो आप देखे होइएगा वीडियो सदन से छोड़ा जाता है कि अब एयरपोर्ट बनेगा। हर साल जब पिछले बार लोकसभा चुनाव था तब भी हवाई एयरपोर्ट का बात हुआ, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है तब भी एयरपोर्ट का बात हुआ। जब जब चुनावी बिगुल फुकाता है तब तब जनता को एक लॉलीपॉप एयरपोर्ट के रूप में दिया जाता है, जबकि आप जान लीजिए एयरपोर्ट कभी बनने वाला नहीं है। इसका क्षेत्रफल जिस हिसाब से है 10 सीटर से ज़्यादा विमान इस पे उड़ ही नहीं सकता है। सिर्फ जनता को ठगने का एक तरीका अपनाया जाता है जिसमें बेगूसराय की भोली भाली जनता को ठगी जाती है। बात नंबर 1, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि आप बेगूसराय में एयरपोर्ट और हवाई जहाज उड़ाने की बात करते हैं, आपने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि बेगूसराय प्रदूषण की मार झेल रहा है जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं? आपने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि कम से कम हवाई जहाज नहीं उड़ा पाए तो CNG बस सेवा ही शुरू करवा दे बेगूसराय में, कुछ तो प्रदूषण का ग्राफ कम होगा? आपने इस पर तो काम नहीं किया। को देखते हुए आप पता कर लीजिएगा कैंसर हॉस्पिटल भी खुल रहा है यहाँ। ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। ऐसा ही सोजा में मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा था, खुल गया क्या? नहीं खुला ना। आपके बेगूसराय में तमाम तरह की इंडस्ट्री है, IOCL है, हर फर्टिलाइजर है, वरुण बेवरेज, पेप्सिको है, सुधा है। इन तमाम जगहों पर अनस्किल्ड जॉब में लेबर ग्राइंडर हेल्पर में यहाँ के लोकल बच्चों को लिया जाता है, जबकि हमारे युवक बीटेक करके बाहर देश राज्य में भटकने को मजबूर होते हैं। हमारे बच्चों को यहाँ क्यों नहीं प्राथमिकता मिलती है? आज एम्स हमको मिलना चाहिए था। एम्स इसलिए मिलना चाहिए था क्योंकि हमारे यहाँ तमाम तरह की इंडस्ट्रियाँ हैं। कभी अगर दुर्घटना हो जाती है, 200-400 लोग घायल हो जाते हैं तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था है क्या हमारे पास? नहीं है। तो यहाँ के तमाम नामर्द नेताओं की वजह से हम इस सुविधाओं से वंचित हैं। ये लोग कुंडली मारकर सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में बैठे हुए हैं, जिस वजह से हम लोग सुविधाओं से वंचित होते हैं। और जब चुनावी वर्ष आता है तो तरह तरह का लॉलीपॉप छोड़ा जाता है लोगों के लिए। अब कैसे कहिएगा लॉलीपॉप मारते हैं? पीपा पुल बन रहा है, जानते हैं? 3 गो पीपा पुल बनेगा, समझे? 3 गो पीपा पुल बनने के लिए जा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है। यहाँ तो विकास का बहार है माराते हैं। क्या बात करते हैं आप? नेता आप ही कागज वाला जहाज उड़ा के क्या दिखाना चाहते हैं? नेता सब हवाबाज है। कागजे वाला जहाज यहाँ उड़ेगा, ओरिजिनल जहाज तो उड़ने से रहा। ठीक है, अब विकास क्या हो रहा है वो सब लोग देख रहा है। 5वां साल आते तरह तरह का लॉलीपॉप छोड़ा जा रहा है। ज़मीनी स्तर पे कहीं कोई विकास नहीं होने वाला है। जो चीज़ दिखाया जा रहा है उसमें मुश्किल से 20 से 25% विकास ज़मीन पे देखने को मिलेगा जितना आज कहा जा रहा है। सिर्फ एक ठगी की राजनीति है। विकास की अगर बात करनी होती तो हमको एम्स नहीं मिला, तमाम इंडस्ट्री के CSR फंड से हम बेगूसराय वासी को एक मुफ्त अस्पताल दिलाने का काम करते यहाँ के नेता, तब मैं समझता कि विकास की बात हो रही है। हमारे जिला के पास इतना पैसा है, हमको राज्य सरकार केंद्र सरकार के पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन पैसों पर यहाँ के तमाम नेता दलाल पनी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जिस वजह से यह जिला विकास से वंचित होता दिखता है। अच्छा, कुशमाहौत के बारे में क्या कहेंगे? जब तो मक्का जा रहा है वहाँ पे, मक्का अनुसंधान केंद्र कहीं नहीं जाएगा। अगर मक्का अनुसंधान केंद्र कहीं जाता है तो थूकते हैं ऐसे जो हमारे मंत्री है। हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। अगर राजनीति में हमने कदम रखा है तो हमारा प्रयास होगा, हमारा संकल्प है कि हमारे जिला वासियों को सही चीज़ मिले, सही दिशा मिले, सही व्यवस्था मिले, सही सुरक्षा मिले, सही विकास मिले। सीधी सी बात है। आज यहाँ एयरपोर्ट पे आए हैं, पूरा देख रहे हैं इंडिको
जेट कौन विमान उड़ाए हैं अभी? इंडिगो का एक उड़ा दिए, वो स्पाइस जेट उड़ा दिए, एयर इंडिया उड़ा दिए, सब विमान उड़ा दिए हैं। यहाँ से वो विमान कहाँ जाएगा? ये सब पटना दिल्ली जहाँ तहाँ जा रहा है। ये एयरपोर्ट हमारे बेगूसराय के लिए वो बथन शोभा है खाली, और कुछ नहीं है। जैसे सब सदन जाने के लिए सब सदन पहुंच गया है एयरपोर्ट से, समझ गए ना। तो ये सब जैसे नेता लोग चुटकी लेते हैं आम जनता का, तो आम जनता भी चुटकी लेगी ही। इसमें संशय नेता को नहीं होना चाहिए, दिक्कत नेता को नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सुने हैं भैया, ये जो यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री वॉल किया जा रहा है और यहाँ के जो ग्रामीण है वो काफ़ी परेशान है, जिनका घर उधर है और उनका खेत खलिहान इधर है और डेरा इधर है। आखिर वो जब बाउंड्री वॉल का निर्माण हो जाएगा, आखिर इधर से उधर कैसे जाएंगे? देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में केसाबे और तेरेपाई केसाबे पड़ता है। यहाँ के तमाम जो किसान लोग हैं, इनका ज़मीन मान के चलिए, ये एयरपोर्ट है बीच में और इसके लेफ्ट हैंड पे गांव बसा हुआ है, राइट हैंड पे इन लोगों का ज़मीन है। तो इन लोगों को ज़मीन जोतने के लिए एक किसान किस मशक्क़त से फसल को उपजा करके बाजार तक पहुंचाता है, तब आम जन की भूख मिटती है। बिल्कुल। वो किसान आज जो खेती करेगा उसको 8-10 किलोमीटर की यात्रा करके आनी जानी पड़ेगी। उसमें जो कठिनाई होगी उस पे कोई बात करने के लिए प्रतिनिधि तैयार नहीं है। ये तो हम धन्यवाद कहते हैं इन ग्रामीणों का, जो खुद से पहल करने को तैयार हैं, खुद से लड़ने को तैयार हैं, और कोई प्रतिनिधि इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इनको अगर रास्ते की आवश्यकता है तो जिला प्रशासन को यह बात सोचनी होगी, और वायु विभाग होता है, ये एयरपोर्ट का कोई विभाग जो होता है, उनको ये सोचना होगा कि हम विकास कर रहे हैं तो आसपास के ग्रामीण लोगों का भी ख्याल रख के अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो क्या कहना चाहेंगे जिलावासी को? जिलावासी को यही कहेंगे, एयरपोर्ट को लेकर यही कहेंगे कि आपके पास जिस क्षेत्रफल में एयरपोर्ट का ज़मीन है, इसमें कहीं से कोई एयरपोर्ट बनने वाला है नहीं। बात सत्य है। हमारे बात को कुछ लोग गुस्सा भी लेते हैं कि कुछ ज़्यादा बोलता है। सही बात तो थोड़ा सा कड़वा होवे न करता है, लेकिन बात यह सत्य है कि एयरपोर्ट के बनने लायक अपने पास उतना क्षेत्रफल का ज़मीन नहीं है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटर विमान उतर सकता है, और ये सब लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है, लोगों को फिर से ठगने का, बहलाने का। बस इतनी सी बात है। मैं तो एक कागज़ का जहाज़ उड़ा करके चुटकी लेने का काम किया। जैसे नेता हमारे भावनाओं को चुटकी लेते रहते हैं, हमारे दर्द को हंस के टालते रहते हैं, वैसे ही हमने भी एक चुटकी लेने का काम किया। कागज़ का जहाज़ जो बचपन में उड़ाया करते थे, वो आज रनवे पे आके उड़ाने आए। सीधी सी बात है, संदेश देना चाहे जिलावासियों को कि बार बार आप ठगी का शिकार न होइए। प्रयास करिए कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं सही रूप में वो हम तक पहुँचे। चलिए, तो आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।